यदि आपका मन किसी स्त्री को देख करके दिल धक धक करने लग जाए, है क्या सही? किसी को देख के दिल धक धक करने लग गया, समझ लो कि मन गंदा है। बोलो हाँ। किसी पुरुष को देख के मन कुछ कहने लग जाए तो समझ लो गंदा है। किसी का पैसा देख के यदि आपके अंदर कुछ हो रहा है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास क्यों है, किसी का धन देख के यदि आपके मन में कोई प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब आपका मन गंदा है। क्यों? किसी की उन्नति, किसी की तरक्की देखकर यदि आप परेशान हो रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आप अपना मन टेस्ट कर सकते हैं कि सही चल रहा है कि गलत है। तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये बात आप किसी से बता नहीं सकते ना, तो उसे देख के हमारा मन कुछ कुछ कर रहा है, नहीं तो फिर लोग मजे लेने लग जाएंगे। लेकिन आप अपने को तो बता दो कि आप सही हो कि गलत हो। तो ये आपकी बातें हैं, आप अपने को कसौटी में देख सकते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो सच बताओ, आप सही हैं? मन सही है कि गलत है? क्यों? मन सही है आपका कि अभी भी भटकाव है जगत का? क्यों मैया? अभी भी किसी को देख के ईर्ष्या द्वेष तो नहीं करती हो? तरक्की देख के जलन वलन तो नहीं होती? ये मन की शुद्धि का उपाय है। इसलिए क्या करें? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इसलिए कहता हूं, मन ऐसा बनाओ कि कोई कितनी तरक्की कर जाए, किसी के सुख में आपको सुखी होना चाहिए। तू सुखी है, हम भी खुश हैं। कोई दुखी है तो हम भी दुखी। आपके दुख से हम दुखी हो गए, आपके सुख से हम सुखी हो गए। यही निर्मल मन की पहचान है। उल्टा ना हो कि दुख में सुख और सुख में। इसलिए कहता हूं कि पहले मन पे आप लोग काम करो। मन बड़ा पापी है। अच्छा बताओ, ये जो हमारा जीवन है, मानव शरीर, ये जो हमारा जीवन है, ये हमें काय के लिए मिला है? मानव जीवन क्यों मिला है? किसी को सताने के लिए, मारने के लिए, काय के लिए? एक दिन भरत जी ने सोचा कि सारी जिंदगी गुजर गई, वही काम रोज करते हैं हम लोग। क्यों? आप लोग वही काम रोज करते हैं, रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं। बोलो हाँ, रोज वही काम है आपका। तो एक दिन भरत जी ने सोचा कि ये सब क्या हम यही करते करते मर जाएं? एक दिन उन्होंने सब छोड़ा और एक नदी के गंडकी नदी के तट पर जाके तपस्या करने लग गए। सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया और गंडकी के किनारे तपस्या करने लग गए। लेकिन तपस्या करते करते भी एक घटना घट गई। क्या हुआ? तपस्या करते करते एक घटना घट गई। एक मृग का बच्चा पानी पी रहा था। मतलब एक मृगी पानी पी रही थी, तो शेर झपट्टा मारा मृगी को खाने के लिए। तो मृगी ने जान बचाने के लिए छलांग मार दी नदी पार करने के लिए, और वो मृगी गर्भवती थी, मतलब डिलीवरी का समय था, और जोर की छलांग मारी तो उसका गर्भ पानी में ही गिर गया, मतलब बच्चा पैदा हो गया। अब मृगी तो बेचारी मर गई, लेकिन उसका बच्चा नया भी अभी पैदा हुआ और वो भी ठंडे पानी में जाके गिर गया।
अब भरत जी वहीं नहा रहे थे, तो भरत जी ने देखा कि यदि इसे नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा। तो भरत जी ने उस बच्चे को बचाए और अपनी कुटिया में ले आए, और कुटिया में ले आए और बस उस मृग के बच्चे को नहला रहे हैं, उसे सुखा रहे हैं, उसे घास खिला रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं गाय का, और उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, उसे बचा लिया, ये तो बहुत अच्छी बात थी। किसी के प्राण आपने बचा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। पर भरत जी ने गलती क्या कर दी कि उस मृग के बच्चे को बचाए तो, लेकिन उस मृग के बच्चे से उनको प्यार हो गया। मेरा मृग, जैसे आप लोगों को अपने कुत्ते से प्यार हो जाता है, मेरा कुत्ता। अब भरत जी उस मृग के बच्चे को नहलाएं, धुलाएं, चराएं, टहलाएं। एक समय आया कि भरत जी के मरने का टाइम आ गया। भाई मौत तो आनी है, और भरत जी के जब मरने का टाइम आया तो उनके मन में एक ही बात आई कि मेरे मर जाने के बाद मेरे इस मृग का कौन ख्याल रखेगा, और मृग का ध्यान कैसे रखा जाएगा। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब देखो जरा, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। बोलो हां। मृग का चिंतन करते करते आप लोग भी यही करते हैं। पहले संसार में आप आसक्त होते हैं, फिर संसार की याद में आप तड़पते हैं। आपकी स्थिति कैसी है, एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गोबर का कीड़ा होता है, जिसे गुबरीला कीड़ा कहते हैं, काले कलर का होता है। वो गोबर का ना गोला बनाता है। देखा कभी आप लोगों ने? मैया, एक गोबर का कीड़ा था जो कि गोबर का गोला बनाता और फिर उसे धक्के मार मार के अपने बिल की ओर लेकर के जाता। एक गुबरीला कीड़ा ने आज लालच आ गया उसको कि थोड़ा बड़ा गोला बनाऊं, और बड़ा गोला बनाया, धक्के मारते मारते अपने बिल की ओर ले गया। और जब ले गया तो देखा क्या कि बिल का छेद छोटा है और गोबर का गोला तो वो अंदर घुसा ही नहीं, उसके बिल के अंदर गया ही नहीं। उसकी सारी मेहनत बेकार, सारा जोड़ तंगोड़ के लाया और जहां ले जाना था वहां तक तो वो ले जा ही ना सका। यही स्थिति हमारी और आपकी है। हम सारी जिंदगी इनसे 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 प्यार मोहब्बत करते हैं और सबका गोला बना लेते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी हमारे संग जाने वाला, और इनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे संग जाएंगे ही नहीं, उनके चक्कर में हम अपना परलोक बिगाड़े बैठे हैं। एक बात बहुत समझने की है, हम में से कोई भी यहाँ के नहीं है। यहाँ तो हम मेहमानी करने आए हैं। यहाँ हम क्या करने आए हैं? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या? क्यों? 100 साल से ज्यादा क्या? क्यों मैया? तो आप यहां की हो कि वहां की हैं? कहां की? नहीं, भूल गई मैया, कंफ्यूज हो गई, क्या बताऊं। वहां की कहने में डर लग रहा है, दिल थक 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 थक। वहां से सब डरते हैं, मरने से सब जगह डरा।
मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। आपको मरने से इतना डर काहे लगता है? ये भूल मत जाना। आप सच्ची बताऊं, यहां के लोगों के चक्कर में, यहां के मोह में हम ऐसे उलझ गए कि हम भूल गए कि हमें जाना भी है, और जहां जाना है वहां ये लोग ना जाएंगे। क्यों? सही है? इसलिए ये बात रट लो, यहां रहो मेहमानों की तरह। जैसे आप किसी के, अच्छा आप लोग वृंदावन आए तो आपको यहां रहने के लिए कमरा मिला कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे यहां आप हो, यहां कमरे में हो, यहां भी आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं को आप अपना नहीं मान रहे हो कि व्यवस्था हमारी है। आपको पता है कि 7 दिन बाद ये कमरा खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही ये 7 दिनों के लिए है, तो ये जिंदगी भी अधिक से अधिक 100 साल के लिए है। खाली तो इसे भी करना पड़ेगा। चलो भाई साहब खाली करो। कोठरी खाली करा ली जाएगी,